मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज MA प्रीवियस के सेकंड पेपर में आज सूरदास की श्रृंगार योजना के बारे में आपको बताऊंगी। कवि सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। कवि के बारे में कहा भी गया है हिंदी साहित्य में, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, यानी सूरदास को हिंदी साहित्य आकाश का चंद्रमा सूर्य कहा जाता है। कवि सूरदास श्रृंगार के भाव पक्ष और बाह्य पक्ष अर्थात अनुभाव पक्ष के अतुल चितेरे हैं। दाम्पत्य जीवन की प्रत्येक श्रृंगार परक क्रीड़ा हाव भाव उनके अंधे नेत्रों के सामने करत लगत हो जाते हैं। श्रृंगार रस का परिपाक निखारने के लिए उन्हें योग्य आलंबन और आश्रय भी प्राप्त हैं। श्री कृष्ण स्वयं सौंदर्य के वर्चस्व हैं और राधा तथा गोपियाँ उनकी रूप माधुरी का पान करने के लिए उपयुक्त आश्रय स्थल हैं। कभी राधा आलंबन बनती है और कृष्ण के हृदय के अनुराग शत शत ओत्स प्रवाहित कर देती है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार के और वियोग श्रृंगार। संयोग सूरदास ने इन दोनों पक्षों का पूरी तरह से उत्कृष्ट रूप में प्रतिपादन किया है। संयोग श्रृंगार, जब भी कृष्ण की बाल्यावस्था से किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो उनमें श्रृंगारिक भाव परिवर्तन होने लगता है। राधा और गोपियों के साथ उनका खेलना कूदना, नाचना, रास रचना, वेणुवादन, रूठना, मनाना आदि अनेक प्रसंगों में मेल जोल बढ़ता है। कृष्ण और गोपियाँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित हैं। यह आकर्षण ही संयोग श्रृंगार है। सूरदास ने इस दाम्पत्य रति से युक्त आकर्षण की विविध आयामों में तन मन उत्फुल्लकारी चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार को कुछ पक्षों में विभक्त करना बिल्कुल उचित होगा। इसमें हम देखेंगे प्रथम परिचय। श्री कृष्ण के साथ राधा और गोपियों का रागात्मक संबंध कोई अचानक नहीं हो गया। यह एक लंबे समय तक के साहचर्य का परिणाम है। सूरदास ने किशोरावस्था में युवक युवतियों के पारस्परिक खिंचाव को अत्यंत सहज धरातल पर अंकित किया है। एक दिन कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकले। अचानक वहाँ पर उन्हें राधा दिखाई दी। उसका चित्रण देखिए। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोटी। एक ऐसी लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आँखें और भाल पर रोली का तिलक लगा रखा है, बस आकर्षण ने बातचीत की प्रेरणा दी है। देखिएगा, नाटकीयता भरा यह पद कितना आकृष्ट करने वाला है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी कबहू न ब्रज खोरी, काये को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहित आपनी पोरी, सुनत रहत श्रवणनि नंद ढोडा, करत रहत माखन दधि चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली गोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भूरी। इसमें कवि ने राधा और कृष्ण का जो वार्तालाप बताया है वह वास्तव में देखते ही बनता है। सौंदर्य चित्रण, श्री कृष्ण किशोर हैं,
अतुलनीय सौंदर्य से संपन्न हैं। उनके नक्श की रचना विधाता ने अत्यंत कुशलता के साथ की है। मोर मुकुट, वैजंती माला, पीतांबर, घुंघराले बाल, श्याम वर्ण, चंचल दृष्टि, मंद मुस्कान, हाथ में वेणु लिए हुए वे साक्षात कामदेव का अवतार दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य चिर नवीन और नित्य प्रतिक्षण बदलता रहता है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य पर देवतागण भी आश्चर्यचकित हैं। कवि ने जो वर्णन किया है वह देखते हैं हम। बरनो बाल वेश मुरारी, थकित जित तित अमर मुनि गण, नंद लाल निहारी। श्री कृष्ण का अंग अंग सुंदर है। सारा सौंदर्य मानो उन्हीं के पास आकर एकत्रित हो गया है। यथा देखो भाई सुंदरता को सागर, मीन नैन मकराकृत कुंडल, भुजबल सुभंग सुभग सुजंग, मुकुट भाल मिली मानो सुरसरी दे, सरिता लिए संग। श्री कृष्ण के नक्श को सूरदास ने परंपरागत उपमानों से सजाकर प्रस्तुत किया है। चिबुक पर अधरन दसन दुति, बिंब बीज लजाई, नासिका सुक नैन खंजन, कहत कवि शर्माई। देखिएगा कितना सुंदर चित्रण किया है परंपरागत उपमान का। अब अगला बिंदु हम देखेंगे गोचारण एवं गोदहन। राधा और कृष्ण का प्रारंभिक परिचय सौंदर्य का सहारा पाकर तथा नित्य साहचर्य के कारण प्रगाढ़ प्रेम में बदल गया। गाय चराने जाते तो साथ साथ रहने का अवसर मिल जाता, जहाँ वहाँ भी परस्पर झगड़ते हैं, रूठते हैं। कभी राधा कहती है गाय अलग कर लो, कभी वह स्वयं कृष्ण को अपने घर ले जाती है और दूध दोहने का काम सौंपती है। गाय दोहते हुए भी राधा कृष्ण की आंतरिक प्रेम क्रीड़ा चलती रहती है। देखिएगा कितना सुंदर उदाहरण है। देनु दोहत अति ही रति बाड़ी, एक धार मथनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। इसमें प्रेम भाव है। तब राधा की कृत्रिम रोष दिखाई देता है। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उत धार चलावत, यदि यही सिखायो है मैया। इसमें राधा का कृष्ण के प्रति किस प्रकार उन्होंने व्यंग किया है उसका चित्रण है। अगला बिंदु देखेंगे मुरली से छेड़छाड़। गोपियाँ श्री कृष्ण से ही नहीं उनकी मुरली से भी छेड़छाड़ करने में नहीं चूकती। मुरली का स्वर फूटते ही गोपियाँ घर बार काम काज तथा लोक मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने दौड़ी आती हैं। अतः वह मुरली भी उनकी श्रृंगारिक भावना का आलंबन बनी है। ये मुरली श्री कृष्ण के अधरों पर रहकर जड़ चेतन को नाच नचाती है, इसलिए इसके ऊपर गर्व का पार नहीं है। कवि ने कहा है, मायरी मुरली अति गर्व बदती नाही आजू, हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजू। यह तो वेद की मर्यादा को मिटाकर अनिति कर रही है। सुर नर मुनि नाग सब इस मुरली के वश में हैं। ये तो स्वयं श्री कृष्ण को नाना प्रकार के नाच नचाती है। कवि ने गोपियों के द्वारा किस प्रकार का सुंदर चित्रण करवाया। देखिए, मुरली तऊ गोपाल ही भावत, सुनरी सकी जदपि नंद नंदई, नाना नाच नचावत, राखत एक पाए ठाड़ो कर, अति अधिकार जनावती, कोमल अंग आप आज्ञा गुरु, काहे टेढ़ी जावती। मुरली अत्यंत कठोर है, जो श्री कृष्ण के पाँव से खड़ा कर रखती है। हम में कोप दिलाती है, कृष्ण से अपने पाँव दबाती है, फिर भी ये मुरली श्री कृष्ण को प्यारी है। गोपियों को मुरली सौत के रूप में लगती है। अगला बिंदु विभिन्न लीलाएं। श्री कृष्ण ने ब्रज में राधा और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की हैं। दान लीला में श्री कृष्ण गोरस यानी इंद्रियों का दान मांगते हैं, तो मान लाला में राधा कृष्ण का रूठना और मनाना, माखन लीला में गोपियों का
दूध दही मक्खन लूट कर खा जाना, चीर हरण लीला में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ जाना और बहुत आग्रह करने के बाद वस्त्र लौट आना आदि लीलाएं संयोग श्रृंगार की लीला ही हैं। शरद रास और बसंत रास का आयोजन श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम संबंधों का अनूठा संगम है। जब रास लीला चलती है तो गोपियां और कृष्ण अभिन्न होकर एक दूसरे में समा जाते हैं। यथा उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, मानो भाई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, सोवित हरिब्रज भामिनी। इन सब उदाहरणों के सूर के संयोग श्रृंगार के लिए यही कहा जा सकता है कि सूर का संयोग श्रृंगार आकर्षक, मधुर और उत्कृष्ट है। सूर ने क्रम क्रम के संयोग की सभी चेष्टाओं और व्यवहारों का उद्घाटन किया है। संयोग श्रृंगार का ऐसा चतुर चितेरा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी और गंभीर कलाकार हिंदी साहित्य में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमने संयोग श्रृंगार की कुछ विशेषताएं देखी। अब मैं आपको वियोग श्रृंगार के बारे में कुछ स्थितियां उनकी बताऊंगी। वियोग श्रृंगार, जब प्रेमी युगल साथ साथ रहते हैं और परस्पर मिलकर अनेक क्रीड़ा कौतुक करते हैं तो उनके सुख का पार नहीं रहता, किंतु जब दुर्योग से उनमें वियोग की घड़ियां खड़ी हो जाती हैं तब उनके दुख का पार नहीं रहता। राधा और कृष्ण बचपन से युवा अवस्था तक साथ साथ रहे, साथ साथ खेले कूदे और साथ साथ अनेक लीलाएं करते रहे। एक दिन मथुरा से अक्रूर आया और कृष्ण को रथ में बिठाकर मथुरा ले गया। बेचारी गोपियों पर ही नहीं, समस्त ब्रज पर जैसे वज्रघात हो गया हो। कृष्ण ने कुछ ही दिनों में लौटने की आने का वादा किया था, किंतु कृष्ण ऐसे गए कि वह कभी ब्रज में नहीं लौटे और राधा तथा गोपियां अनंत विरह में डूबने के लिए वहां रह गईं। यद्यपि मथुरा और वृंदावन में कोई दूरी नहीं थी, किंतु प्रेमी का स्वाभिमान भी तो कोई तत्व है जिसके कारण गोपियां जन्म भर कृष्ण के लिए तरसती रहीं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की विरह वेदना ज्वार की तरह बढ़ती गई। सूरदास ने इस विरह का चित्रण डूब कर किया है। फिर भी एक दिन कृष्ण का सखा उद्धव ब्रज में आए। उन्होंने गोपियों को प्रेम के स्थान पर योग और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना प्रारंभ किया। गोपियों की संचित विरह पीड़ा उद्धव के साथ बातचीत में फूट पड़ी। गोपियों ने भ्रमर के ब्याज में उद्धव की और कृष्ण की रो रो कर भी खूब खबर ली। इस प्रसंग को भ्रमर गीत नाम से जाना जाता है। सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार के क्षेत्र में विरह की बहुविधि व्यंजना का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें वियोग श्रृंगार की सभी विशेषताएं सहज रूप से देखी जा सकती हैं। अब देखिएगा वियोग की अवस्थाएं। शास्त्रीय दृष्टि से वियोग में नायक या नायिका की 10 अवस्थाएं मानी जाती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा और मरण। सूरदास ने राधा और गोपियों के विरह को इस सहज धरातल पर व्यक्त किया है कि वह इन अवस्थाओं को स्पष्ट करता है। यथा अभिलाषा का उदाहरण देखिए। उर्मे माखन चोर गई, अब कैसे हूँ निकसत नहीं ऊधो, तिरछे है जू अड़े। और स्मरण का मन जुबी रहो माधुरी मूरत, रोम रोम रुझाई, श्याम सुमन तन सुंदर लोचन, निरख सूर बलि जाई। व्याधि का देखिएगा। सब जग तजे प्रेम के नाते,
चातक स्वाति वृंद नहीं छाड़त, प्रगट पुकारत ताते। जड़ता का भाव देखिए इस पद में है, भई अति शीतल सबे माधव, बिनु जथा देऊं बिन शीस, श्वासा अटकी रही आशा लागे, जीवही कोटि बरीस। अगला बिंदु देखेगा, निर्गुण का उपहास। उद्धव ने कृष्ण के वियोग में संतप्त गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उन्हें कृष्ण प्रेम से अलग करना चाहा था, किंतु गोपियों ने उसका सारा ज्ञान गर्व चूर चूर कर दिया। उन्होंने उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का ऐसा उपहास किया कि उद्धव की बोलती बंद हो गई। उन्होंने उद्धव से प्रश्न किया, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समझाए सोए दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक जननी को कैयत, को नारी को दासी, कैसो वरन वेश है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। जिस निर्गुण की रूप रेखा तक नहीं है, तुम उसी को हमें अपना न बताना चाहते हो, ये तुम्हारी मूर्खता मात्र है। गोपियों ने इस प्रकार से निर्गुण का विरोध किया। अगला बिंदु, योग का विरोध। उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रेम करना त्याग के लिए योग साधना की विधि बताई। गोपियां अपने प्रिय के लिए योग जैसी नारी विरोधी साधना का सहारा कैसे ले सकती थी। अतः उन्होंने योग की व्यर्थता और अनौचित्य प्रमाणित करते हुए कहा, उद्धव हम लायक सिख दीजे, यह उपदेश अगणित तातो, कहो कौन विधि कीजे। तुम ही कहो यहाँ इतननी से, मैं सिकन हारी को है, जोगी जति रहत माया ते, तितही ये मति सोहे। इस उदाहरण में कवि ने योग का विरोध बताया है। अगला बिंदु देखिएगा, अनन्य प्रेम की व्यंजना। गोपियां उद्धव से स्पष्ट कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ब्रह्म की आराधना नहीं करनी है। हमने तो अपना सर्वस्व उसी को समर्पित कर दिया, अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। और गोपियों ने यही कहा कि उद्धव हमारे पास मन एक था जो कृष्ण के साथ चला गया, यथा उद्धव मन नाही दसमीस, एक हुतो सोच गयो श्याम संग, को आराधे ईस। अंतिम पंक्तियां देखेगा, जिही और कमल नयंजू बसत है, तिही निर्गुण क्यों आवे, सूरदास सो भजन भाऊ, जाही दूसरो भावे। इसमें बहुत अच्छी बात गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्यता प्रकट करने के लिए कही है। नेक्स्ट, उपालम। सूर का विरह वर्णन मार्मिक और तीखे उपालंबों से परिपूर्ण है। गोपियां श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के उपालंब देकर उद्धव के सामने अपने कृष्णमय जीवन की झलक प्रस्तुत करती हैं। वे ब्रज की दशा और उद्धव के उपदेशों के विरोध में कहती हैं, उद्धव ब्रज की दशा विचारो, ता पीछे ये सिद्धि आपनी, जोग कथा विस्तारो, जा कारण पठे माधो तुम, सो सोचो जिये ना माही, कितनो बीच विरह परमारथ, जानत हो कीधो नाही। इसमें गोपियों ने विरह में जीवित रहने पर स्वयं को तथा सच्चा दास निभाने पर उद्धव को उपालंब का लक्ष्य बताया है। नेक्स्ट, संदेश। गोपियां श्री कृष्ण को संदेश भेजती हैं, किंतु कृष्ण से उत्तर न पाकर निराश हो जाती हैं। संदेशनि मधुपन कूप भरे, जे कोई पथिक गए हैं याते, फिर नहीं आवत हरे करे। उद्धव के साथ कृष्ण का पत्र आया है, किंतु गोपियों की विरह दग्ध स्थिति के कारण उस पत्र को पढ़ने में भी गोपियां असमर्थ हैं। गोपियों की असमर्थता देखिएगा, काऊ ब्रज बाँचत नाहिन पाती, कत लिखी लिखी पटवत नंद नंदन, कठन विरह की काती, नयन सजल कागज अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती, परसत जरे विलोकत भीजे, दुहू भांति दुख छाती। इसमें देखिएगा कि गोपियों ने पत्र पढ़ने में भी अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यदि हम पढ़ते हैं तो आंसुओं में पत्र भीग जाएगा, और पकड़ते हैं तो हमारी विरह अग्नि से पत्र जल जाएगा। इस प्रकार सूर का वियोग वर्णन मार्मिक, स्वाभाविक,
व्यंग और उपहास से परिपूर्ण है। भ्रमर गीत तो वियोग श्रृंगार का अनूठा काव्य है। तात्पर्य यह है कि सूरदास के सूरसागर में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत परिपाक हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा और इसे आप परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट समझिएगा।